बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स इकरा साबिर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ग्रेड 9 का। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। पीटीबी की बुक है। सेशन है ये 2025 और 26। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कंपोनेंट्स। तो इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये 9 क्वेश्चन है बन रहा अभी तक का। डिफाइन कंपोनेंट्स। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सिस्टम के। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या चीज़ है? जैसे कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे? उसकी ईंटें होंगी, तो जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो ईंटों को मिला के घर बनेगा। इसी तरीके से जो है, अगर कोई गाड़ी है तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब हर कंपोनेंट का यानी हर पार्ट का अपना एक ख़ास रोल होता है और वो पूरी की पूरी जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसको में वो अपना कोई ना कोई काम या तरीका सरअंजाम दे रहा होता है। दीज हेल्प इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब इनके ज़रिए से, इन कंपोनेंट्स से हमें क्या हासिल होता है कि एक तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव यानी बेहतर कर सकते हैं, और जो सिस्टम के डिज़ाइन है उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब ये है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। अब ये बेसिकली बिल्कुल क्लियर आंसर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो मैंने ये इसमें एक क्लियर आंसर के तौर पे ये एक स्लाइड ऐड कर दी है कि अगर आपसे क्वेश्चन हो कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये उसका आंसर है। इसमें सबसे पहले क्या है? हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच। हमें पता है कि हार्डवेयर क्या होता है? वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर आ जाता है। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट हाउ टू वर्क। ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि काम कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास विंडो आ गई, एमएस वर्ड आ गया। नेक्स्ट है डाटा। अब डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें जिनके ऊपर अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ इंटर इनटू द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में एंटर की जाती हैं फॉर प्रोसेसिंग, ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके यानी प्रोसेस हो सके। फोर्थ नंबर पे हमारे पास यूज़र यानी पीपल, लोग। पीपल हु यूज़ एंड ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, वो लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं वो यूज़र्स। अब जो यूज़र्स हैं, अब देखेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, ज़ाहिर है हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तभी हम चला सकेंगे। उसके अलावा डाटा होगा, यानी कि अगर डाटा होगा तभी तो हम उसके ऊपर काम करना चाहेंगे। फिर उसके अलावा उन कंप्यूटर को चलाने के लिए भी कोई पर्सन हो यानी यूज़र हो। फिर प्रोसीजर। अब हमने रूल्स फॉलो करते हुए उस कंप्यूटर सिस्टम को चलाना है। रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली, ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। नेक्स्ट है हमारे पास टिडबिट्स। अब यहाँ पे देखें, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेट ब्लड्स। अब इसमें मैंने ये कलर ऐड कर दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, ये सिस्टम क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम सप्लाई ऑक्सीजन। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फिर सेरिब्रल सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन, ये हमारे इंस्ट्रक्शन यानी हमारी हदायत को कैरी किए होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम है, हम कैसे ग्रो करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, और ये चीज़ें हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन कैसे होंगी। इफ़ ऑल द डीएनए इन सिंगल ह्यूमन सेल इज़ एक्सटेंडेड, अगर हमारे ह्यूमन सेल का, हम जैसे ह्यूमन है तो हमारा सेल है, उसके अंदर जो डीएनए अगर हम उसको खोल के एक्सटेंड करें यानी फैलाएं, तो इसकी लंबाई 2 मीटर होगी। ठीक है। और अगर हम अपनी पूरी बॉडी के डीएनए को एक्सटेंड करें तो ये इसकी जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी कि एक सूरज तक जाने का फासला और सूरज से वापस आने तक का फासला 600 टाइम्स, ये इतनी ज़्यादा इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है। आगे है जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट।
व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम? सिस्टम के इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि अगर एक सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, उसका इर्द गिर्द का माहौल। द इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। इन्वायरमेंट होता है जो सिस्टम का, वो सिस्टम से के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे सिस्टम या कोई इनपुट ले रहा है या कोई आउटपुट दे रहा है, यानी कि कम्युनिकेट कर रहा है बाहर की चीज़ों से, तो वो उसका इन्वायरमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं दैट अफेक्ट द सिस्टम ऑपरेशन, जो कि जितने बैरूनी असरात हैं वो सारे के सारे आते हैं जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को मुतासिर करें। वाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, द इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब सिस्टम को समझना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम के इन्वायरमेंट को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है? अंडरस्टैंड ऑफ द इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। अब ये सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है बाय प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट्स। हाँ, अगर हम जो सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट, अब सिस्टम का इन्वायरमेंट है ही उसका इनपुट और आउटपुट, तो ऑब्वियसली जब इनपुट और आउटपुट हमें पता होगा कि सिस्टम किस टाइप का है और उसको किस टाइप की इनपुट देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कार है तो आप उस कार से कार का ही ऑपरेट करवाएंगे, उसको कार की जैसी ही इंस्ट्रक्शन या इनपुट देंगे और वो आउटपुट भी वैसे ही देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है तो ये भी एक डिवाइस है या ये भी एक मशीन है। अब वॉशिंग मशीन जो है वो कभी भी आपको कार की तरह ट्रैवल नहीं कर सकती, और ना ही जो कार है वो आपको वॉशिंग मशीन की तरह फंक्शन दे सकता है। तो ऑब्वियसली हर एक का इनपुट और उसके आउटपुट डिफरेंट होंगे। आगे है हमारे पास डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन्वायरमेंट। सिस्टम इन्वायरमेंट की दो प्रॉपर्टीज बतानी है। एक है हमारे पास स्टैटिक डायनामिक, ये एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो हम पहले पढ़ते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक को। स्टैटिक क्या है? द एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि एक जगह पे ठहरा हुआ, तो यानी कि द ऐसा एनवायरनमेंट जो अनचेंज हो, जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट, जब तक सिस्टम कोई आउटपुट नहीं दे देता। नो चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज में एनवायरनमेंट नहीं होता। वाइल सिस्टम वर्किंग इंटरनली, सिस्टम के बैरूनी, आपने देखा है कि एनवायरनमेंट जो है वो बैरूनी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। अब देखें बैरूनी तौर पे उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन सिस्टम इंटरनली वर्क कर रहा है। अब जैसे कि अब इसकी एग्जांपल क्या है? कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर को बाहर से कुछ कोई इशू नहीं है, उसका कोई बाहर से फंक्शन नहीं है, उसने जो भी कैलकुलेशन करनी है अंदर से करनी है। फिर कंपाइलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का कंपाइलर भी सेम ऐसा ही है। डायनामिक, द इन्वायरमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम आउटपुट। अच्छा, डायनामिक में क्या होता है कि इन्वायरमेंट कैन चेंज, इन्वायरमेंट बदलता है इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे वो बदलता है और सिस्टम के आउटपुट के हिसाब से। द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंज दैट अकर ओवर टाइम इन द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब सिस्टम जो है ना वो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है ना उसकी असर जो है वो सिस्टम पे पड़ रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑटोनोमस रोबोट। अब ये डायनामिक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टैटिक नहीं रहता। आपने देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारी विंडो है तो उसमें अपडेट आती है, और उसके अलावा जो है वो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है जिसमें जिसकी वजह से इसको डायनामिक कहा है। फिर ऑटोनोमस रोबोट, अब रोबोट ऐसा रोबोट जो खुद से काम कर रहा है, ठीक है, उसको अपडेट करना पड़ता है, उसके इस वजह से उसकी जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में क्या है? अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच एवरीथिंग इज फुली नॉन, ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज़ के बारे में पहले से पता होता है, एंड प्रिडिक्टेबल, या हम उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये होगा। इफ़ यू गिव द सेम इनपुट, अगर आप सेम इनपुट देंगे यू विल ऑलवेज गेट द सेम आउटपुट। आप जैसी इनपुट देंगे वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। देर इज़ नो चांस और रैंडमनेस इन्वॉल्व, इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई इसमें अनहोनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कैलकुलेटर में आपने प्लस का ऑपरेट किया है तो आपको प्लस का उसका आंसर आ जाएगा। ट्रैफिक लाइट सिस्टम का आपको पता है कि जो रेड है वो किसके लिए है, ग्रीन किसके लिए है, और जो येलो लाइट है वो किसके लिए है। ये ऑब्वियसली जो हमें ऑलरेडी चीज़ों का पता है। नेक्स्ट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। A non-deterministic system is a system
इन विच द आउटकम इज़ नॉट फुली प्रिडिक्टेबल। अच्छा, अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी। द सेम इनपुट अगर हम जैसी इनपुट देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी आउटपुट वैसी हो, आउटपुट डिफरेंट हो सकती है। देयर इज़ सम अनसर्टेनिटीज़ एंड रैंडमनेस इन्वॉल्व्स। अच्छा, इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनका हमें आइडिया नहीं होगा। अनसर्टेनिटीज़ होंगी, कोई ना कोई गैर यकीनी सूरत हाल इसमें लाज़मी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग। अच्छा, अब जो वेदर फोरकास्टिंग है ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर जो है वो 100% ही हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन इन सिस्टम? सिस्टम की कम्युनिकेशन क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल से एक्सप्लेन करना, ठीक है। कम्युनिकेशन इंश्योर, कम्युनिकेशन का वैसे नॉर्मली वर्ड जो होता है वो होता है बातचीत करना। यानी कि एक चीज़ या एक डाटा का, अगर कंप्यूटर की बात करें या मशीन की, तो यानी एक डाटा या एक इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इंश्योर, ये इंश्योर करता है दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही मुनज़्ज़म एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। एक बहुत ही मुनज़्ज़म और तरीके के साथ ये लोग ये ये कंपोनेंट काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है। यानी कि जो सिस्टम हमने जिस मकसद के लिए बनाया है, क्या कंपोनेंट सारे मिलकर उस मकसद को पूरा कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इन कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू कम्युनिकेट विद मेमोरी टू फेच एंड स्टोर डाटा। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू है वो क्या करता है? वो कम्युनिकेट करता है, वो बातचीत कर रहा होता है। कैसे? विद मेमोरी, मेमोरी के साथ क्या बात कर रहा होता है बेसिकली सीपीयू? इसका मतलब ये है कि वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि उसने डाटा को हासिल करना है या स्टोर करना है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो ब्रेन जो है वो सेंड करता है सिग्नल्स टू मसल्स, मसल से वो सिग्नल सेंड करता है टू इनिशिएट मूवमेंट, ताकि मूवमेंट की जा सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ये हमने टू एग्जांपल पढ़ी उसकी। फिर हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? सिस्टम इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट थ्रू इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, अभी ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो बैरूनी चीज़ है। तो ऑब्वियसली जब हम सिस्टम को इनपुट देंगे वो भी बाहर से देंगे, और जो इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी, वो भी हमें कुछ बाहर नज़र आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, वेदर सिस्टम रिसीव डाटा। अब जैसे कि वेदर, मौसम का जो मौसम को जज करने वाला जो सिस्टम है, वो रिसीव डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से डाटा लेते हैं थ्रू सेंसर्स के ज़रिए, एंड प्रोवाइड करंट स्टेटस, और उसको करंट स्टेटस बताते हैं, और प्रिडिक्ट द फ्यूचर फोरकास्ट फॉर यूज़र, और यूज़र्स के लिए उसका जो मुस्तकबिल में आने वाला मौसम जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं? वो डिवाइसेस जो बाहर से कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर स्कैनर्स हो गए। ठीक है, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर, ये कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है, इन बायोलॉजी सिस्टम एनिमल्स इंटरेक्ट विद अदर एनिमल्स। अच्छा, बायोलॉजी सिस्टम में जो जानवर है वो दूसरे जानवरों के साथ या प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या फॉर्मिंग अ फूड चेन, और इस तरीके से एक फूड चेन बन रही होती है। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें एक नेचुरल सिस्टम है और एक है आर्टिफिशियल सिस्टम। फिर नेचुरल सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये दो टाइप्स ही पढ़ेंगे। नेचुरल सिस्टम क्या है? नेचुरल सिस्टम्स आर नेचुरली बिल्ड, ये कुदरती तौर पे बना हुआ होता है। और आर्टिफिशियल कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ये इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम होता है। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है? इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब जाहिर है कुदरत का किसी पे डिपेंड तो नहीं करता ना वो सिस्टम, वो खुद ब खुद ही ऑपरेट हो रहा होता है, चल रहा होता है। इट डिपेंड ऑन समवन और समथिंग लाइक यूज़र। लेकिन जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कोई ना कोई उसको चलाए। देयर आर वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। अब नेचुरल सिस्टम जो है इसकी बहुत सारी साइज या फॉर्म है। टीनी ऑब्जेक्ट, अगर बहुत छोटा सिस्टम है तो वो क्या है? एटम। हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटम है, सेल है, ये सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली एक छोटा सिस्टम है। एंड अ ह्यूज लाइक फॉरेस्ट एंड ओशन, और एक बहुत बड़ा ये फॉरेस्ट या ओशन। फिर आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या है? देयर आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। अब आर्टिफिशियल सिस्टम की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अगर वो स्मॉल है तो एक व्हील, एक पहिया, एक जो व्हील है वो भी एक पूरा सिस्टम रखता है, यानी एक गाड़ी का या
मोटरसाइकिल का व्हील है, एंड अ लार्ज एज यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल क्या है, इसमें आ जाती हैं फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। और आर्टिफिशियल की एग्जांपल क्या है, हमारे पास नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। तो अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।